हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, ग्रह के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो कैसे हुआ है। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी के मतलब सिद्धांत के अनुसार हुआ है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड जो था वो एक एकांकी बिंदु था। एकांकी बिंदु से क्या हुआ कि ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंथेयर ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंथेयर ने। आज हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स, ठीक है, यानी कि प्लैनेट्स, ठीक है, यानी कि ग्रह। आज हम ग्रह पढ़ेंगे। प्लैनेट्स में हम समझेंगे कि जो हमारा सौरमंडल है, तो सौरमंडल में कितने ग्रह आते हैं और उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार है सौरमंडल में, ठीक है। आज हम ऐसे भी कह सकते हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल। इसमें हम लोग पहले समझिए कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य की मान लो ये जो है ये क्या है हमारा, इधर के लिए हो गया हमारा सूर्य, ठीक है। क्या है? सूर्य। ये क्या हो गया हमारा? सूर्य हो गया, ठीक है। और जो सूर्य है उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? जो ग्रह हैं वो परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। कितने ग्रह हैं? 8। कितने हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। ये 8 ग्रह जो हैं ये क्या लगाते हैं? सूर्य की परिक्रमा, ठीक है। ये है, ये सूर्य की क्या लगाते हैं? परिक्रमा। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। उसके बाद में कौन सा आता है हमारा? शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र, शुक्र ग्रह आता है। उसके बाद में कौन सा आता है? हमारी पृथ्वी, ठीक है। कौन सा आती है? पृथ्वी, पृथ्वी। उसके बाद में हमारा आता है मंगल, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है बृहस्पति। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, बृहस्पति। उसके बाद में कौन सा आता है हमारा? शनि। और 7वें नंबर पे हमारा अरुण और 8वें नंबर पे हमारा वरुण, ठीक है। 2006 में एक ग्रह और था जो मतलब निकाल दिया गया, जिसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया, वो था प्लूटो, ठीक है, जिसे हम यम के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है। हमारे ग्रह कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। ग्रह की श्रेणी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक उपग्रह के अनुसार था, ठीक है, इसीलिए उसको हटा दिया गया। अब हम समझते हैं इन ग्रह, हमारे जो 4 ग्रह हैं, देखो यहाँ पर क्या है? एक टेक्टोनिक प्लेट है। क्या है? एक टेक्टोनिक प्लेट जो किसके मध्य में है? मंगल और बृहस्पति के मध्य में है, ठीक है। किसके मध्य में है? मंगल और बृहस्पति के मध्य में है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट है इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उल्कापिंड जो आते हैं, जो पृथ्वी पर या चंद्रमा पर या मंगल पर जो गिरते आकर के, वो कहाँ से आते हैं? इसी टेक्टोनिक प्लेट से आकर के अपनी कक्षा से निकल जाते हैं और ग्रहों पर आकर के टकरा जाते हैं या अंतरिक्ष में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट के अंदर जो ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और जो बाहर के ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। तो अंदर के ग्रह कितने हैं? 4 हैं और बाहर के कितने हैं? 4 हैं। तो अंदर के ग्रह में कौन? अंदर के ग्रह कौन से हैं? बुध, ठीक है, सबसे पहला है। ये पृथ्वी का, ये सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। कौन सा है? बुध, ठीक है। बुध जो है, बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और इसका जो तापमान होता है वो सबसे अधिक होता है। दिन में इसका तापमान 350 सेल्सियस से अधिक होता है और रात में इसका तापमान कैसा हो जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसमें कोई भी
वायुमंडल नहीं है ऊपर, ठीक है। इस पर जीवन तो असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता जीवन। उसके बाद में है हमारा शुक्र। शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो है इसे हम भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्रह है इस पर इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका और इसका बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब क्या होता है, जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और जो ग्रह होते हैं ये किसी तारा के चक्कर लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे सारे ग्रह हैं जो किसी तारा कौन सा है, सूर्य, इसके चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और उपग्रह क्या होते हैं, जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। ना ही तो बुध का कोई उपग्रह है और ना ही तो शुक्र का कोई उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पे जो जल का स्तर है वो अधिक है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद में आता है मंगल, ठीक है। क्या आता है, मंगल। ये कितने हैं, अंदर के ग्रह हैं और हमारे लास्ट वाले क्या हैं, बाहर के। उसके बाद पहले क्या आता है, बृहस्पति, ठीक है, शनि और अरुण, वरुण। ऐसे याद करो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4-5 बार रटो तो आ जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, एकदम सीक्वेंस से याद करो, ठीक है। उसके बाद में कहना बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब यहाँ से ये समझो, ये टेक्टोनिक जो प्लेट होती है इसका क्या काम होता है, ये क्या करती है, ये जो ग्रह हैं हमारे 8 उनको डिवाइड करने का काम करती है। और इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है। और जो एस्ट्रॉइड वगैरह होते हैं ये क्या आते हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। अब मान के चलो, जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति ग्रह जो है वो बड़ा है। जो बड़ा ग्रह होगा, ठीक है, तो उसके पास गुरुत्वाकर्षण की क्षमता जो होगी वो अधिक होगी। तो ज़्यादातर जो क्षुद्र ग्रह हैं वो अपने अगर अच्छे से निकलते हैं तो वो किधर जाते हैं, उधर के लिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि जो मंगल ग्रह है वो भी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, इनको इधर खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये जो मंगल है वो क्योंकि ये चक्कर लगाते रहते हैं तो ये आगे बढ़ जाता है और आगे हमारी पृथ्वी पर या चंद्रमा पर आकर के टकरा जाते हैं। समझ में आया, नहीं आया? तो इसीलिए यहीं से आते हैं जो उल्का पिंड है, या हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं कि गिरने वाला है, या बोलते हैं ना कि ये अभी आने वाला है, ये एस्ट्रॉइड अभी आना है। तो ये हमेशा ही गिरते रहते हैं, ऐसा नहीं है कभी कभी आते हैं। लेकिन ये हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी से गुजरते हैं, कभी कभी पास से भी गुजर जाते हैं लेकिन इतने पास से नहीं गुजरते हैं, ठीक है। जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा पर आपने देखा होगा कि ऐसे बिल्कुल धब्बे वगैरह पड़े हुए हैं। तो बहुत सी कहावतें हैं कि बुढ़िया थी, उसने ये झाड़ू मार दी थी, ये हो गया, हमने भी सुनी है बहुत सी कहावतें। लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर क्या है, जो उल्का पिंड है वो अधिक गिरते हैं, ठीक है। अब जब उल्का पिंड अधिक गिरते हैं इसीलिए वहाँ पे गड्ढे हुए, और जब गड्ढे हो जाते हैं तो वहाँ जो प्रकाश है वो बहुत कम पहुँचता है, इसीलिए हमको धब्बे चांद पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी ये समझ में आया? इसमें फिर से एक बार देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ये सूर्य के कितने दिनों में चक्कर लगाता है, ठीक है। और इनका कौन सा ग्रह है, कौन सा, कितने उपग्रह हैं, कितने नहीं है, ठीक है। ये हम एक ग्राफ बना देंगे, उसमें समझाएंगे। देखो, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं इसकी, पहला क्या है, इसमें हमने तालिका बना दी है, उसके हिसाब से समझिए। ग्रह घूर्णन की अवधि, ठीक है, और परिक्रमा की अवधि, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा है वो कितने दिन में कर पाते हैं, और उसके बाद में है उपग्रहों की संख्या, ठीक है। तो ग्रह पहला कौन सा है, बुध। बुध जो है वो अपने ही अक्ष पर कितने दिन लग जाते हैं उसे घूमते हुए, 58.65 देश, ठीक है, लग जाते हैं उसके अपने ही स्थान पर घूमने के लिए। उसके बाद में इसको सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कितने 88 दिन का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत नज़दीकी ग्रह है, इसीलिए ये जल्दी सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। उसके बाद में इसके जो ग्रह हैं वो एक भी नहीं है, यानी कि 0 संख्या है किसकी, ग्रह की, उपग्रह की, ठीक है। उसके बाद में है शुक्र। शुक्र जो है वो
अपने ही स्थान पर कितने दिन में घूम पाता है? 243 दिन में घूम पाता है। और सूर्य की जो परिक्रमा है वो 225 दिन में कर पाता है, ठीक है। और इसके भी एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद में आ जाओ पृथ्वी जो है वो अपने ही स्थान पर जो अपने ही चक्कर लगाने में, उसे अपना एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। पूरा एक्यूरेट टाइम ये है, ठीक है। वैसे 24 घंटे हम लोग कहते हैं, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड समय लगता है, ठीक है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो कितने दिनों में करता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ठीक है। इतनी देर में ये सूर्य की परिक्रमा, इतने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। और इसका एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, ठीक है। उसके बाद में जाओ मंगल जो ग्रह है वो 24 घंटे, ठीक है, 37 मिनट और 23 सेकंड में जो है 23 सेकंड है, ठीक है। सेकंड में ये अपना एक चक्कर लगा पाता है, अपनी दूरी पर घूम पाता है। उसके बाद में जो सूर्य का चक्कर है वो 687 दिन में कर पाता है, ठीक है। इसके क्या है? 2 है क्या उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ बृहस्पति जो है वो अपनी ही दूरी पर कितने दिन में कितने टाइम लग जाता है? उसे 9 घंटे 55 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद में है ये 12 साल में सूर्य की एक परिक्रमा कर पाता है। 12 साल लग जाते हैं इसे। उसके बाद में है इसके जो ग्रह हैं वो कितने हैं? सबसे अधिक ग्रह हैं बृहस्पति के 92, ठीक है, यानी कि 92 ग्रह हैं। उसके बाद में आ जाओ शनि जो है वो अपनी धुरी पर 10 घंटे और 40 मिनट उसको टाइम लगता है घूमते हुए। और ये 29 साल में एक सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। उसके कितने हैं? 43। सेकंड नंबर पे इसके उपग्रह हैं, ठीक है, 83, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ वरुण जो है वो 17 घंटे और 14 मिनट में अपनी धुरी पर घूम पाता है। और जो सूर्य की परिक्रमा वो 84 साल लग जाते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा लगाने में। इसके कितने हैं? 27 हैं, ठीक है, 27 उपग्रह इसके हैं। उसके बाद में आ जाओ वरुण जो है वो 16 घंटे में अपनी परिक्रमा लगा लेता है। और सूर्य की परिक्रमा लगाने में उसको 165 साल समय लगता है। और इसके जो है उपग्रह वो 14 है संख्या में, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको काम में आएगा आगे हम और चीज़ें पढ़ाएंगे, ठीक।